हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, क्या एप्लीकेशंस अवेलेबल है, वो भी रियल टाइम एप्लीकेशंस। तो इन सब चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, लिखा हुआ है द टर्म मैट्रिक्स was introduced in 1850 by English mathematician James Joseph Sylvester, but it was his friend, the mathematician Arthur Cayley, who developed the algebraic aspect of matrices in 1860. Cayley first applied them to study of system of linear equation. देखिए, हर टॉपिक का एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों को बहुत शॉर्टली समझाने की कोशिश की गई है जिसे आप बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखिए, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ये वो फर्स्ट इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1850 में मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था और उसे इन द प्रॉपर मैनर जिसने यूज़ करना सिखाया आपको, मुझे। अब देखिए 1860 में 1850 में डेवलप्ड हुई टर्म हम 21st सेंचुरी में भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ इम्पोर्टेंस है उसका, तो उस इम्पोर्टेंस को समझिए। और वो थे आर्थर कैले। हमारे पास कैले हैमिल्टन थ्योरम, सिल्वेस्टर थ्योरम, ये सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको यूज़ करके आप बड़े से बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसे आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हो, जिसे आपने 10th में सॉल्व करना सीखा बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन और क्रैमर्स रूल। तो ये उनका कहीं ना कहीं मॉडिफाइड एनहांस मॉडल है जो डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आपको इसके इम्पोर्टेंस जो कि कहाँ से आया, कहाँ गया और कहाँ यूज़ होगा, ये सब चीज़ें इस पैराग्राफ में देखने मिलेगी। तो यहाँ लिखा गया है, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ नंबर्स। मैट्रिसेस आर यूजफुल बिकॉज दे अनेबल अस to consider an array of many numbers as a single object denoted by a single symbol. तो आप ये कह सकते हो कि अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर देती है कि वो किस तरह वर्क करती है। तो ये हमेशा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मैट्रिक्स का अगर आप एक ओवरव्यूड डेफिनेशन देखें तो वो ऐसा होता है कि numbers enclosed between square bracket is called as a matrix and which is denoted by capital letters. तो आप ये कह सकते हो ना कि एक सिंगल सिंबल ने एक सिंबल ऑब्जेक्ट को डिनोट किया और उसके अंदर मेनी नंबर ऑफ यानी एरे ऑफ मेनी नंबर्स को बाउंड कर दिया, एनक्लोज कर दिया, जिससे आप किसी भी जगह पर बड़े आसानी से कैलकुलेशन उसके लिए दिए गए परफॉर्म कर सकते हो और उसका वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म भी होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो सिंगल सिंबल के बाद क्या बोला गया, एंड द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म विद दिस सिंबल्स इन अ वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म. They are extremely useful in arranging, manipulating and transforming data in a large database. Matrices have been found to be of great utility in many branches of applied mathematics such as. ये आपको बता दूं कि ये दो सबसे मेन चीज़ें हैं, इसके अलावा तो बहुत सारी है बट ये सबसे दो मेन चीज़ें जो आपको देखने मिलेगी जिसके वजह से आप यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सॉल्व होते हुए देखोगे। तो वो क्या क्या है देखिए, सच एज अल्जेब्रिक, जिसे आप लोगों ने अभी कहा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास एक्स और वाई दो अननोन्स के दो इक्वेशंस है, आपको उन्हें सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स हेल्प करेगा। 3 अननोन्स के 3 इक्वेशंस है तो भी हेल्प करेगा। 4 अननोन्स के 4 इक्वेशंस है तो भी हेल्प करेगा। देन वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसे आप LRC सर्किट कहते हो। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बना एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसे सॉल्व करने की सिस्टम हमें यहाँ मिल जाती है। आगे है न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एरोडायनामिक्स, डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने मैट्रिक्स नाम का पिक्चर भी देख रखा है बाइनरी कोडिंग में, तो यहाँ पर क्या बोला गया है वो भी देख लीजिए। वेयर दे यूज टू रिप्रेजेंट रोटेशन एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इमेजेस लाइक ट्रांसलेशन, जिसका मतलब स्ट्रेचिंग होता है,
मैग्निफिकेशन इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं जूम इन करना, तो इन सब चीज़ों में हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। और आगे बोला गया दस मैट्रिक्स इज़ वेरी एलिगेंट एंड पावरफुल मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड सुटेबल फॉर वेरियस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मैट्रिसेस आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसा एक टूल है जो आपको यूज़ करने पर बड़े से बड़े इक्वेशंस का या आप कह सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के देने में आपकी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं और बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे। तो क्या है बेसिक कंसेप्ट वो भी देख लीजिए। मैट्रिक्स का डेफिनेशन, अब जैसे मैंने कहा था वैल्यूज़ एनक्लोज बिटवीन टू वर्टिकल बार्स, सॉरी टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसी का ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन है जहाँ पर रो कॉलम इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। आपको बता दें कि मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। वो वेक्टर वर्टिकल रेक्टेंगल हो सकता है या तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल हो सकता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स पर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है अगर आप उन्हें गिन रहे हो तो वो नंबर ऑफ रोज़ है, और अगर आप वर्टिकल लाइंस को गिन रहे हो तो वो से कॉलम कहा जाता है, वो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है m क्रॉस n का टर्म, जिसे रीड एज m क्रॉस n मैट्रिक्स ऐसा कहा गया है। तो जो m है वो नंबर ऑफ रोज़ है और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। ये पॉइंट मिस मत कीजिएगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। देखिए तब भी एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ। अ सेट ऑफ mn नंबर्स real or complex arranged in a rectangular array having m rows and n columns such as, अब यहाँ पर mn नंबर्स क्यों बोला गया है, mn क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप एक 3x3 का मैट्रिक्स लिख रहे हो तो उसमें 9 नंबर्स आते हैं, तो 3 3 9 ऐसे लिखा जाता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा 2x2 का मैट्रिक्स तो 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अच्छा मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाने वाले नंबर रियल ही रहे, ज़रूरी नहीं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने बात की है। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिकल में आई ये जो होता है कंपोनेंट, ये हमेशा आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे मैट्रिक्स के बारे में। ये छोटे छोटे डिटेल्स है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार आप यहाँ पर उसे देख सकते हो। द नंबर्स a11 a12 अप टू द amn constituting m cross n matrix are called elements or constituents of the matrix। मैंने जिन्हें एलिमेंट्स कहा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज इन टू वर्टिकल बार्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो बात तो एक ही होगी, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पर माने जाएंगे। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 3x3 का, 2x2 का, तो आप ध्यान रखें कि वही आपको इस जगह समझाया गया है। आगे है द नंबर विच अपीयर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth रो इज यूजुअली रेफर्ड एज i, jth एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय aij इन जनरल। इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऊपर आप पहली लाइन पढ़िए, द नंबर्स a11, a12 डैश 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 am, n। मैं 1 2 के बारे में ज़रूर बताऊँगा। 1 बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बट आप 1 2 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मैट्रिक्स की पहली रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पहली, और सेकेंड जो कॉलम है वर्टिकल लाइन है वो दूसरी। उन दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा उसे आप असाइंड करेंगे a12 से। ऐसे आप हर जगह का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम या थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सभी को असाइन कर सकते हो। तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि a का सफिक्स पहला वो नंबर रहेगा जो नंबर ऑफ रो को असाइन कर रहा है और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम को। आगे मैट्रिक्स को यूजुअली कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, तो वो हमें वैसे भी पता है, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में, ये कभी भी मत भूलिएगा। और इसी में अब सेकेंड पॉइंट से हमारा मेन काम शुरू होता है, जिसे आप अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली। तो सेकेंड वाला क्या है देखिए, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल A इज़ रियल। अब देखिए जो भी आप एंट्रीज ले रहे हो मैट्रिक्स में वो सभी रियल नंबर्स है, वहाँ कहीं पर भी आई नहीं आया, तो उस मैट्रिक्स को आप रियल मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर आई आता है तो उसे आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहोगे। इतना सा सिंपल काम है। अगर मैट्रिक्स में
आई वाले टर्म दिखाई दे रहे तो उसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहिए, नहीं दिखाई दे रहे तो उसे रियल मैट्रिक्स कहिए। आगे थर्ड पॉइंट है, एन एलिमेंट विच इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रो और फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसे लीडिंग एलिमेंट कहा जाता है। ये बहुत ही बेसिक काम है। मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट, वो हमारे लीडिंग एलिमेंट रहेगा मैट्रिक्स का। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत कम काम आता है इस टर्म का, लेकिन तब भी याद रहे क्योंकि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स करके आ जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा। आगे, दी एलिमेंट ऑफ द फॉर्म A11, A22, A33। अब अंडरस्टैंड कीजिए कि A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो कहीं ना कहीं ये डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे मैट्रिक्स के। डायगोनल एलिमेंट्स का क्या मतलब क्या होता है कि आप अगर 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हो तो आपका पहला रो पहला कॉलम जो एलिमेंट दिखा रहा है, दूसरा रो दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट दिखा रहा है, वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। वैसे इसका प्रैक्टिकल अप्रोच हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए समझेंगे ही, पर फिर भी एक सिनारियो, एक रफ आइडिया भी आपके दिमाग में रहे इस टर्म्स को लेकर, क्योंकि न्यूमेरिकल के चलते आप हर एक थ्योरी के पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते और हर थ्योरी के चलते आप उसे न्यूमेरिकल में भी इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखा सकते। तो जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट्स आते जाएगा आपके साथ वो डिस्कस होते जाएगा। आगे फिफ्थ पॉइंट है, द लाइन अलॉन्ग विच द डायगोनल एलिमेंट लाई इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल और सिंपली डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको बता दें कि जो लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम के लिए डायगोनल होती है उसी को प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। ये कभी भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसे आप आने वाले न्यूमेरिकल्स में सॉल्व होते देखोगे। आगे जो मैंने आपको कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, यहाँ पर अलग से हमें पॉइंट दिया गया है सिक्स्थ, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इट्स ऑब्वियस कंडीशन। जैसे आप मैंने कहा था आपको कि आप 2x2 का मैट्रिक्स लीजिए, आप 3x3 का मैट्रिक्स लीजिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नजर आ रहे, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पर अगर मैं आपसे कहता कि 3x2 लीजिए या 2x3 लीजिए या 4x5 लीजिए या 5x4 लीजिए, तो ये सभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को सेम नहीं दिखा रहे हैं। कंटिन्यू विद द सेवेंथ पॉइंट, द मैट्रिक्स विच रिमेन्स आफ्टर डिलीटिंग सम रो एंड सम कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अ मैट्रिक्स रिमेन्स आफ्टर डिलीटिंग, तो रिमेन्स क्या, सेम, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है तो उसे सब मैट्रिक्स कहा जाएगा, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा। यानी आप रो डिलीट कर दे रहे या तो कॉलम डिलीट कर दे रहे तो भी वो मैट्रिक्स बना के दिखाई रहा है, तो वो हमारे लिए सब मैट्रिक्स होगा उस गिवन मैट्रिक्स ए का जिससे आप कोई भी रो कोई भी कॉलम्स को डिलीट कर रहे हो। देन 8 पॉइंट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ध्यान रखिएगा कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसेप्ट है ये आप लोगों ने 12th में समझाई है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे अगर जीरो है तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ऊपर जीरो है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर दोनों तरफ जीरो है तो उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट वर्ड है वहाँ का, जो दो ही टाइप का होता है, एक तो अपर ट्रायंगुलर होता है या तो लोअर ट्रायंगुलर होता है, कभी भी ये मिस मत कीजिएगा। अब अगर आपको यही चीज़ इंग्लिश में सुननी है तो ये लिखी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे n क्रॉस n, आप देख रहे हो n क्रॉस n विच मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का कंसेप्ट आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो। यानी जो मैंने लेफ्ट मोस्ट टू द राइट बॉटम की बात की थी, अगर उस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो दिखाई देंगे तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहिएगा, और अगर उसके ऊपर वाले जीरो दिखाई देंगे तो उसे आप कहिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आगे है सिंपली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, similarly a square matrix is called lower triangular matrix if all the elements above the principal diagonal are zero। आगे का अपर एंड लोअर डायगोनल मैट्रिक्स
आर कॉल्ड द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसीलिए उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो मैंने आपको कहा था डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, वो 9 पॉइंट है। इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if in a square matrix all the elements except the principal diagonal elements, correct, are 0, then it is called as diagonal matrix। मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं कि लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम वाले एलिमेंट्स को छोड़कर अगर सारे एलिमेंट्स अदर बचे हुए 0 है तो उसे डायगोनल कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंटली इसके बाद वाली है कंडीशन कि मैक्सिमम टाइम वो आता है, अगर वो डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी जो हमने अभी 9 पॉइंट में डिस्कस किया, अगर वो 1 है, क्या है बच्चों 1 है, तो उसे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ये कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि कैपिटल आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो पूरे मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उसे भूल के चलेंगे तो आपको कोई फंडा हाथ में नहीं लगेगा, ठीक है। अब 11 पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they have the same order and their corresponding elements are equal। 2 मैट्रिक्स आप ले लीजिए A और B, अगर आप उन्हें सेम कहना चाहते हो तो एलिमेंट्स के साथ साथ उनके डायमेंशंस भी सेम होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ बच्चों तो ध्यान रखिएगा, आप उन 2 मैट्रिक्स को बिल्कुल भी इक्वल नहीं कह सकते, वो अनइक्वल रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 12th पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट्स वही पॉइंट्स है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं 12th में 10th में हल्का हल्का सा जो एक रफ आइडिया दिया जाता है, ये उन्हीं के बारे में है। क्योंकि ये समझे बगैर आप अगर बीएससी के मैथमेटिक्स में जो मैट्रिसेस इन्वॉल्व है, जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि हायर मैथमेटिक्स अगर आप उसके पीछे लग जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ थेरोटिकली, और मैं स्पेशली आपको बुक का ही पीडीएफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका रीज़न ऐसा है कि जो जिस तरह आप उसे पहली बार देखोगे, पहली बार समझोगे, अगर उसी तरह आपको वापस से पढ़ने मिले तो एक कहीं ना कहीं इंप्रेशन आ जाता है कि अच्छा सर ने इसी में तो बताया था अपने को, तो एक बार फिर से एक फैमिलियर लगता है उस टॉपिक के साथ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, 12 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम any given matrix capital A by interchanging its row and column is called as transpose of A। अब transpose का मतलब पता है, और row converted to column। एक horizontal matrix, एक horizontal row ले लीजिए और उसे उसके बाद वाले मैट्रिक्स में वर्टिकली लिखिए तो उसे कहा जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसे डिनोट करने का तरीका होता है A टू द पावर कैपिटल T, A टू द पावर स्मॉल t। तो ये ट्रांसपोज ऑफ A को डिनोट करने का तरीका है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम, इट्स का मतलब किसका, मैट्रिक्स A का, वी गेट द मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, सेम सिमिलर मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय A हियर। चलिए 13 के बारे में बात करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू Aij इज सेट टू बी सिमेट्रिक। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत प्यारा मीनिंग है सिमेट्रिक का। आप कौन से मैट्रिक्स को सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे? तो आपने एक A मैट्रिक्स लिया, उसका आपने ट्रांसपोज बनाया। ट्रांसपोज बनाने का मतलब क्या, आपने इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम को, जहाँ रो थी वहाँ कॉलम आ गए, जहाँ कॉलम थे वहाँ रो आ गए। उसके बावजूद वो मैट्रिक्स एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो वही मैट्रिक्स हमारे लिए क्या है बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर उन 2 मैट्रिक्स के बीच में, आप 14 पॉइंट नोटिस कीजिएगा, उन 2 मैट्रिक्स के बीच में अगर माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है तो उसे कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने एक मैट्रिक्स A लिया, आपने उसका ट्रांसपोज बनाया, ट्रांसपोज बनाने के बाद आपको दिखाई दिया कि इट इज़ इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, it is as same as matrix A which is called equality of two matrix कि all the elements and the dimensions are same। तो आप उस सिचुएशन को नाम दोगे सिमेट्रिक। बट अगर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में दोनों इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डायमेंशन सेम है, एलिमेंट्स भी सेम नज़र आ रहे हैं, पर दोनों में कहीं ना कहीं माइनस का डिफरेंस बन रहा है, तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और एक नोटिफिकेशन है यहाँ पर 14 में, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी 0।
ये ध्यान रखिएगा, आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने में तकलीफ नहीं होगी। इमीडिएट जैसे देखोगे आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप लिख पढ़कर भी आगे कमेंट करके बढ़ सकते हो या यूटिलाइज कर सकते हो उस पॉइंट को। अब 15 पॉइंट, ये इसे आप कह सकते हो हर्मिशियन, और हर्मिशियन का कंसेप्ट आप लोग 2 मिनट पहले पढ़ के आ रहे हो, बस उसे यहाँ पर एक बार फिर से हमें पढ़ना है। तो क्या पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए बार का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। अब ए बार क्या है ये जान लीजिए, ठीक है, जिसे आप कॉन्जुगेट कहते थे, जिसे यहाँ पर ट्रांजुगेट कहा जाता है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसे। बार का मतलब क्या होता है ये इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना है। तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट्स है उनके साइन चेंज करके यहाँ पर वर्क किया जाता है। तो एक बार अंडरस्टैंड कीजिए, वेयर ए बार का ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांजुगेट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए टू द पावर स्टार। ए इज इक्वल्स टू, अगर ए आई जे है, ए इज अ हर्मिशियन इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई का बार। यानी आपको अगर ए आई जे पे 2 दिख रहा है तो ए जे आई पे उसका -2 दिख रहा होगा, तो ही आप उसे हर्मिशियन कह पाओगे। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन भी हमारे पास, जिसमें ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, -(a स्टार), और कंडीशन आपको सेम दिखाई दे रही है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। तो बार का मतलब ध्यान रखिएगा कि आपको कॉन्जुगेट लेना है, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव लेके चलना है। और ऐसा करने के बाद भी दोनों अगर सेम है तो उसे हर्मिशियन कीजिए, और दोनों में अगर माइनस का डिफरेंस आता है तो उसे स्क्यू हर्मिशियन कीजिएगा। आगे 16 पॉइंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर। वेरी इजी, आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाइए, अगर वो 0 आता है तो वो सिंगुलर है, और अगर वो नॉन 0 आता है तो वो रहेगा बच्चों नॉन सिंगुलर। सिंगुलर के लिए एक और वर्ड होता है जिसे इरेगुलर कहा जाता है, और नॉन सिंगुलर को रेगुलर कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बुक में लिखा नहीं है इसलिए मैंने अपने तरफ से आपको यहाँ वो बता दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई पॉइंट छूटे जिससे आपको तकलीफ हो। चलिए 17 पॉइंट, इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे हमने पढ़ा है एज अ एडजॉइंट मेथड। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस, क्योंकि इन्वर्स का यूटिलाइजेशन करके ही हम लोगों ने मैट्रिसेस डिस्कस किया था। 11th में शॉर्ट पार्ट, 12th में भी शॉर्ट पार्ट था, बट जितना भी था हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और MST CET बोलिए, JEE बोलिए, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसे अंडरस्टैंड किया है। तो इन्वर्स कैसे डिटरमाइन करते हो, तो अंडरस्टैंड कीजिए डेफिनेशन को। लेट अ कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सबसे पहले इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का निकलता है बच्चों जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है, n नहीं है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स बना ही नहीं सकते। अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और बोला जाए आपको कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, तो आप साफ मना कर दीजिए कि नहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इन्वर्स नहीं बनेगा। ये नॉलेज है। आगे बोला गया है, इफ देयर एग्जिस्ट एन n स्क्वायर मैट्रिक्स B सच दैट AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I, यानी आप A इंटू B और B इंटू A करेंगे, फिर भी उसका आंसर अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसे कैपिटल I से डिनोट किया जाता है, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ के आए। क्या डेफिनेशन थी बच्चों, कि एक मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल किसे कहते हैं, लेफ्ट टॉप टू द राइट बॉटम वाले सभी एलिमेंट्स को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। और वो सभी एलिमेंट्स अगर 1 है, यूनिट है, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसे कैपिटल I से डिनोट किया जाता है। फिर ही उस A मैट्रिक्स को आप इन्वर्टिबल ऑफ B कह पाओगे, यानी वहाँ का A मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल एंड B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स A। और इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है इन्वर्स डिटरमाइन करने के लिए, वो होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर आपको किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स बनाना, तो पहली कंडीशन है वो स्क्वायर होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, यानी वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, जिसे रेगुलर भी नाम दिया जाता है, वो होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। आगे आपको एक नाम दिख रहा है 18 नंबर, माइनर। माइनर ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत पड़ने पर आपको अगर गिवन मैट्रिक्स से कोई रो या कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं और कर आप इवैल्यूएशन करना चाहते हो, तो आप उसे माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स कहते हो। अब माइनर आप इवैल्यूएट करते समय अगर एक रो कंसिडर कीजिए, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, आपने एक रो एक कॉलम उड़ा दी,
तो वो 2/2 बन जाएगा। आप इसे मेजर कभी नहीं मानो, कभी नहीं देखोगे पूरे मैट्रिक्स में, कई बार भी देखोगे तो माइनर देखा जाएगा, क्योंकि आप 3/3 के मैट्रिक्स को काट कर छोटा कर सकते हो पर बड़ा नहीं कर सकते उसे। तो ये माइनर का कंसेप्ट होता है, जिसे अगर आप सुनना चाहे तो कुछ इस तरह का है। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट ऑकर। अब डिटर्मिनेंट में ऐसा कंसेप्ट कैसे पकड़ोगे? आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। आप जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट का जो रो और कॉलम है वो आप डिलीट कर देते हो, तो बचा हुआ जो डिटर्मिनेंट आता है उसे हम कहते हैं बच्चों क्या? हमारा माइनर। तो ये इंपॉर्टेंट है सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे लिए, और इसे ध्यान रखिएगा। और ये हमने अंडरस्टैंड भी कर रखी है, इसलिए सिंपल भी है। बस इतना ही है कि इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जल्द आपके आगे आएगा। जैसे हम लाइव क्लास लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। कंटिन्यू। इफ़ वी सिलेक्ट एनी आर रोज एंड आर कॉलम्स देन द डिटर्मिनेंट formed by these r cross r elements is called the minor of capital A of order r, or there will be number of different minors of the same order by deleting the different rows and columns of the same matrix। मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट समझा दूँ। कंसिडर कीजिए कि अगर आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है तो आपके पास 9 एलिमेंट है बच्चों, तो आपको वहाँ पर 9 डिफरेंट माइनर मिलेंगे। तो अगर 2/2 है तो 4 मिलेंगे, 4/4 है तो 16 मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स के डायमेंशन पर माइनर का डिपेंडेंसी होता है, और वो उतने बड़े हो सकते हैं जितने आप अंडरस्टैंड करते हो। तो ये पॉइंट समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, और बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो थोड़ी थेरी हमारी रिमेनिंग है वो थेरी भी आपको समझाई जाएगी। तब तक आप इतना प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके रखिए, और कोई डाउट है आपको तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। बाय बच्चों।